बेचारी राधिका, इतनी मुश्किलों के बाद उसकी शादी तय हो गई थी। सब जन कितने खुश थे, मगर माता रानी को क्या मंजूर था पता नहीं, उसकी शादी कैंसिल हो गई। सुना है कि मंडप पहुंचने से पहले रास्ते में ही दूल्हे राजा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसे बुरे समय में हमें उनके घर मतलब हम अगर उनके घर जाते हैं तो उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। जरूरत से ज्यादा हिम्मत है उसके पास। मेहमानों के सामने उसने बाबूजी को किस तरीके से बेइज्जत किया था, भूल गई क्या? अभी इस घर की चौखट पर कदम तभी रखूंगी जब हाथ में वो निमंत्रण पत्रिका होगी। आज मेरे बाबूजी की जो हालत है वो लक्ष्मी की वजह से ही है। मेरे बाबूजी के सामने कोई मुंह तक नहीं खोलता था। आज लक्ष्मी के कारण मेरे बाबूजी बोल चल तक नहीं सकते। शायद ही दुनिया में कोई भाई अपनी बहन से उतना प्यार करता होगा जितना मैं लक्ष्मी से करता हूं। आज भी अगर दोनों पति पत्नी मेरे बाबूजी के पैरों में सर रख के माफी मांगे तो मैं भी उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद अपनी बहन को मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन लक्ष्मी वो अपने अकड़ से बाज आए तब ना। अगर वो नहीं झुक सकती तो मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आज के बाद इस घर में उसका जिक्र कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि आज इस घर का इकलौता बच्चा घर वापस लौट कर आ रहा है। और उसे ये बात कभी पता भी नहीं चलनी चाहिए। कुणाल, बड़े पापा, सॉरी, अभी आया। दादू 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 आशीर्वाद दीजिए। बड़े पापा। कुणाल, बड़ी मम्मी। कैसा है मेरा बच्चा? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम रॉकी। संभाल के। लग रहा हूँ एकदम झकास। बिल्कुल। पर बड़े पापा बहुत दुबले पतले लग रहे। क्या हो पापा, मम्मी ठीक से खाना नहीं खिला रही क्या? ऐसी कोई बात नहीं। आजकल मुझे भूख कम ही लगती है। दादू, आप ना हमेशा की तरह एक महाराजा लग रहे, और मेरी मानो तो कुछ ही महीनों में ना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चलने फिरने भी लगेंगे। कुणाल, इन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं हुई है।
बस गहरा सदमा लगा है। उम्मीद है कि जल्दी ही पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। कुणाल, तुम बस बातें ही करते रहोगे क्या? तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। दादू, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। रमेश, कुणाल का सामान उसके रूम में रखवा दो। हाँ माँ, वो रख देगा। अब चलो। क्या बना है बताओ। बैठा दो उसे। आप बेटा संभल से। निया, आप ठीक हो ना बेटा? चोट तो नहीं लगी? मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठना। हाँ, कुछ भी चाहिए हो आप आवाज दे देना, पर आप खुद चलकर नहीं जाओगे। अभी आपके पैर वीक है ना बेटा? मैं अभी आती हूँ। माँ, ये सब और कितने दिन चलने वाला है? आगे का कुछ सोचा है? क्या करना है? क्या इसे हमेशा के लिए यहीं पे रखना क्या रहता है? अरे आप लोग समझ नहीं रहे कि राधिका की अब तक शादी नहीं हुई है। भैया, निया की बुआ है ना, आज नहीं तो कल वो लेके चली जाएंगी। आफ्टर ऑल उसी की तो जिम्मेदारी है। इसको यहाँ रखने में आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें इसको 2 वक्त का खाना देना भारी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी राधिका ने जो भी फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। आप उसे समय तो दीजिए इस सब से उभरने के लिए। राधिका आ रही है, अब ये टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। आप दोनों बैठ जाइए, मैं नाश्ता परोसती हूँ। निया, आपकी मेडिसिन। ले। दी, आप नाश्ता कर लो, निया को मैं खिला देती। नहीं भूमि, निया मेरी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल मुझे ही रखना होगा। राधिका, जिंदगी भर यही चलता रहेगा क्या? एक दिन तुम्हारा रिश्ता होगा, शादी होगी, तो ससुराल इसको भी ले जाओगी साथ। टॉपिक पर निकालना, पेट में एक बात नहीं रहती है। उस दिन के लिए यहाँ उसे रख दिया, ठीक है, अब इसे अपने घर भी तो भेजना होगा ना। दी, प्लीज हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ये सब पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे तो बढ़ना होगा ना। You can't go on like this, ना? Please.